वीआईपी है लोग, तो वहाँ पे तो आदमी औरों नहीं, यहाँ थोड़ा सा चाय कॉफी ले लिया। लेकिन अगर कोई बहुत गरीब है, खाने नहीं बनाया उसके घर, स्पेशल खाना में अगर सब्जी रोटी बनाया, हम वहाँ भर पेट खा के आते हैं। एकदम गरीब है ना, बैठने के लिए भी ठीक ठाक नहीं है, और स्पेशल खाना में बनाया है परोड़ा आलू का सब्जी है, थोड़ा सा खा लिया, तो वहाँ हम बैठ के भर पेट खाते हैं। लड़कों को बोलते हैं कि आप लड़कियों को सुरक्षित रहे, लड़की लोगों को भी ढेर टम करके थोड़ा रंग मेकअप करके उनको झाड़ देते हैं। यहाँ पे पढ़ने आई हैं, भविष्य सुधारिए। सुंदरता 1 घंटे का काम होता है, वो तो सोच रहा मेकअप करके केकरो ठीक ठाक कर देगा, हम रंग देगा तो हम ठीक लगने लगेंगे। यहाँ पे कोने काम का चीज सब चीज समझ में आएगी नहीं, इसलिए ठोस कदम उठाइए। इतना बेहतरीन कीजिए ना, चांद बनने की कोशिश मत कीजिए, सूरज बनिए कि ससुरा देखने वाले का आंख पूरा हो जाए कि बाप रे बाप नहीं देख पाएंगे। तो ज्यादा चांद हमारे देश में आप किसी चीज को हटा सकते हैं, इतिहास से आप किसी चीज को नहीं हटा सकते। तो ये इतना बुरा हाल हो गया। दलितों के साथ जितना गुजरा है ना वही बर्दाश्त कर सकते थे, दूसरे के साथ गुजरा रहता तो कब का लोग गुजर गए रहते वहां पे। आज भी आप देखिएगा ना तो जो शहरी क्षेत्र है तो उसमें तो दलित और SC ST OBC का बहुत अंतर नहीं है। यहाँ दिल्ली मुंबई में आइएगा तो पता नहीं चलता है कौन क्या है। यहाँ लोगों को काम से मतलब है, भाई मेरा काम करके दो, तुम किसी भी कैटेगरी के रहोगे। खाना अच्छा बनाते हो तुम, SC ST OBC कुछ भी हो तो मेरा खाना बना दो, समझ में आ गया। लेकिन गाँव में अरे खाना बनाओगे, कौन जात के हो, कौन धर्म के हो, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा इसमें कम है। तो त्रावणकोर का इतिहास बहुत खराब है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। इतना ना दलितों को सताया गया है कि आप अगर किसी बड़े जाति से पूछेगा तुम्हारा जाति कौन है तो शान से बोलेगा, और अगर किसी छोटे SC ST को कहेंगे कि किस जाति की हो तो पता नहीं क्यों वो अपना जाति बताने में ना संकोच करता है, जबकि उसको जाति के आगे मूल निवासी जोड़ देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हम चमार जाति से तो बोल देना चाहिए चमार जाति मूल निवासी। रीजन क्या है कि ज्यादातर द्रविड़ भारत वाले आदिवासी समाज के, दलित समाज के लोग ही तो यहाँ थे। बाहर से आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत वाले बाहर से आए थे, मुगल वंश बाहर से आए थे, आर्य जो थे, आर्य भारत के लोगों को संस्कृत किसने सिखाया, आर्य सिखाए, मध्य इंडिया से आए थे यहाँ पर। लेकिन उनको मानसिक रूप से इतना ना सता दिया गया बेचारे अपने देश, उनको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और भी चीज है, दलित या फिर SC ST या पिछड़े में एक कमी रह गई थी शिक्षा की, जिससे शिक्षा से उन्हें जानबूझ के वंचित रखा गया था। अब ये चीजें हट रही हैं। आप में जितने विद्यार्थी पढ़े लिखे होंगे वो लोग भी इस चीज को समझिएगा। आप मानसिक रूप से कभी अपने आप को पिछड़ा नहीं समझिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रावणकोर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से सीखते रहना चाहिए। इतिहास से अगर आप नहीं सीखिएगा ना तो आप वही गलती से इतिहास बन जाइएगा जो गलतियां पहले दोहराई गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, बाकी महिला लोग भी शिक्षा को समर्पित रहिए। लड़कियां अब पढ़ने लगी हैं। लोग हमसे आके कहते हैं कि सर लड़की सब तो अभी पढ़ने लगी है, सब हम बिल्कुल पढ़ने लगी है सब। और आप यहाँ भी क्लास में भी जो लड़की पढ़ रही होती है सब, ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप घर बैठे कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ने वाली लड़की लोग को भी हम इतना कहते हैं, इतना सेफ आप घर में नहीं होंगे जितना यहाँ क्लास में रहती है। कोई लड़कियों के गार्जियन आते हैं, कहते हैं कि हमको निश्चिंत रहते हैं सर कि आपके यहाँ पढ़ने गए। और ऐसा नहीं है कि हम केवल लड़कों को बोलते हैं कि आप लड़कियों को सुरक्षित रहे, लड़की लोगों को भी ढेर टम टम करके थोड़ा रंग के मेकअप करके उन्हों को झाड़ देते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने आई हैं, भविष्य सुधारिए। सुंदरता 1 घंटे का काम होता है, वो तो सोच रहा मेकअप करके केकरो ठीक ठाक कर देगा, हमरो रंग देगा तो हम ठीक लगने लगेंगे। यहाँ पे कोने काम का चीज, ये सब चीज समझ में आएगी नहीं? इसलिए ठोस कदम उठाइए, इतना बेहतरीन कीजिए ना, चांद बनने की कोशिश मत कीजिए, सूरज बनिए कि ससुरा देखने वाले का आंख पूरा हो जाए कि बाप रे बाप नहीं देख पाएंगे। तो ज्यादा चांद मत बनिए, पापा की परी नहीं पापा की शेरनी बनिए कि बाप के ऊपर कोई उंगली उठाने की छोड़िए ना, आंख उठा के नहीं देख सके बाप रे बाप इनकी बेटी है। यहाँ पर सारी लड़कियों को कहते हैं मन लगा के पढ़ाई कीजिए, लेकिन आज भी लड़की लोग अपने आप से पूछेगा कहीं ना कहीं आप लोगों से भी गलती हो जाता है। यहाँ पे ये सब लड़का पे तो कभी सब लड़का सब बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा, सर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम लोग दाना खा जाती है, सब गड़बड़ यही हो जाता है। अरे तुरी का 20 रुपया का डेरी मिल्क अपने से खरीद के खा लो ना। नहीं समझ में आया तो हम नहीं खाते हैं डेरी मिल्क, डेरी मिल्क खाएंगे लोग यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा कैरियर खा जाता है ये सब चीजें से। अच्छा थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। हम लोग भी कहीं जाते हैं ना बाबू, आप लोग को रियलिटी बताते हैं, कहीं भी जाएंगे लोग ना तो खाना वाना बना रहे थोड़ा सा, हाँ ठीक है हम खाना खा के आए, जबकि बाद में फिर जाके आदमी खाना खाता है, लेकिन वहाँ बोल देता है नहीं ठीक है धन्यवाद बहुत अच्छा बना, ये बना, फिर जाके आदमी खा लेता है। रीजन क्या है? आपको अपना चीज को बचा के रखना है, समझा गया? और खास करके अगर बहुत VIP है लोग तो वहाँ पे तो आदमी औरों नहीं, यहाँ थोड़ा सा चाय कॉफी ले लिया। लेकिन अगर कोई बहुत गरीब है, खाने नहीं बनाए उसके घर, स्पेशल खाना में अगर सब्जी रोटी बनाया, हम वहाँ भर पेट खा के आते हैं। एकदम गरीब है ना, बैठने के लिए भी ठीक ठाक नहीं है, और स्पेशल खाना में बनाया है परोड़ा आलू का सब्जी है, साथ थोड़ा सा खा लीजिए, तो हुआ हम बैठ के भर पेट खाते हैं। हाँ भाई बहुत बढ़िया बना, एकदम घर जैसा लगा। आई जो बड़ा कांटा छुरी चम्मच नौटंकी करता है हम खा के आए सर, पेट भरा हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया है।
कभी भी याद रखिए, गरीब का साथ सब छोड़ देता है, आप मत छोड़िएगा, ताकि उसको एहसास ना होना। सबसे अमीर इंसान वही है जिसके बगल में खड़ा व्यक्ति को एहसास ना हो कि वो गरीब इंसान है। तो हम तो एकदम हम कोई अभी कहीं ऐसे भी जाते होते हैं ना, कोई सफाई कर्मी मिल गया, कोई ऐसे पोछा ओछा लगा रहा है, वो कह देता है कि सर फोटो खिंचवाना है, तो उसमें से कंधा पे आ जाओ एकदम बढ़िया से फोटो खींच लो। वहां तब आदमी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता है, तुम लोग उसको देख के लगता है अपना लगता है कि भैया हम लोग भी ऐसे ही गुजरे। तो भारत की संस्कृति में आपको अजीब चीजें मिलेंगी, एक जगह हमारी विरासत मिलेगी अच्छी अच्छी, और कहीं कहीं आपको ऐसा चीज मिल जाएगा ना कि आपको खुद पे मजबूर होना